तो बिहार में एक बार फिर से दारू शुरू हो जाएगी और हर जगह दारू मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को अपने फैसले से वापस जाना पड़ सकता है और इसकी एक जो उम्मीद की किरण है वो दिखाई देनी भी शुरू हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में जब से लीकर बैन यानी दारू बंदी हुआ है, उसके बाद से कई लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिहार में दारू जो है वो चालू हो जाना चाहिए। लेकिन 2016 के बाद नीतीश कुमार ने कई बार भाषण तो दिए, कई बार लोगों से मुखातिब तो हुए दारूबंदी को लेके, लेकिन कभी भी ये इशारा नहीं दिया कि हो सकता है कि नीतीश कुमार ही दारूबंदी का जो ये कानून है उसे हटा दे। लेकिन अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार की तरफ से इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि जल्दी ही हो सकता है कि बिहार में ये जो दारूबंदी वाला कानून है वो हटाया जाएगा। अब सबसे पहले नीतीश कुमार के इस कानून को समझिए। नीतीश कुमार ने दारूबंदी लागू कर दिया था 2016 में और कहा था कि भाई बिहार में पूर्ण रूपे न शराबबंदी रहेगी और इसे हटाया नहीं जाएगा। इससे पूर्व भी बिहार में एक बार शराबबंदी हुआ है, लेकिन उसे लगभग 8 सालों के बाद हटा दिया गया था। लेकिन अभी बिहार में शराबबंदी है 2016 के बाद, और नीतीश कुमार की तरफ से तो ये लग रहा था कि भाई जिद करके बैठे हैं और ये इस कानून के ऊपर यू टर्न नहीं लेने वाले। लेकिन जिस जिस तरीके से अभी चुनाव का माहौल बदलते जा रहा है, उसे देखने के बाद तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार को बैकफुट पे आना पड़ सकता है इस वाले मुद्दे पे। अब समझिए कि सब लोग कह रहे थे कि 3S जो है वो नीतीश कुमार की नैया डुबो देगी और विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार चुनाव हार जाएंगे। एक एस था स्मार्ट मीटर, दूसरा एस था सर्वे जो भूमि सर्वेक्षण करा रहे थे वो बिहार में, और तीसरा था शराबबंदी। अब समझ लीजिए कि 2 एस के ऊपर एकदम से कमजोर दिखाई देने लग गए हैं नीतीश कुमार। पहला एस जो सर्वे है उसके ऊपर तो अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनडीए वाले एड़ी अलगा अलगा के इस बात का एकदम से मुद्दा बना रहे थे कि भाई हम भूमि सर्वे करा देंगे, ऐतिहासिक काम कर देंगे। लेकिन अब वही लोग एकदम से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए इसके ऊपर जो है अनिश्चितकालीन रोक लग गई है, अब जब होगा तब होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। दूसरा है स्मार्ट मीटर के ऊपर इतना ज्यादा विरोध झेलना पड़ा है कि अब उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा है और हर बार नए नए नियम बदले जा रहे हैं स्मार्ट मीटर में। बोले देखिए भैया, अगर बिजली का कोई समस्या आ रहा है तो हम लाइन नहीं काटेंगे। इसमें तो इस तरीके के प्रावधान है, लेकिन दारू या तो चालू होगा या तो बंद होगा, बीच का कोई प्रावधान नहीं है। और इसी वजह से अगर नीतीश कुमार को एक ये जो एस है शराबबंदी, इसका जो कालिख पोंछना है तो उसके लिए इनको शराब जो है वो बिहार में चालू करवाना पड़ेगा और अपने नियमावली से एक कदम थोड़ा और बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सबको पता है, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को भी पता है कि बिहार की क्या स्थिति है। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सबने यह आरोप भी लगा दिया है कि भाई बिहार में दारू मिलता है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम 1 घंटे के अंदर दारू चालू करवा देंगे, पहला काम मेरा यही होगा। और इस सब मुद्दों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को हर बार विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहरीली शराब भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। और जिस तरीके से बिहार में शराब बिकती है, जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की हालत खस्ती हो जाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस वजह से अगर नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव 2025 में बेहतर प्रदर्शन करना है और कुर्सी पे बने रहना है, तो सिर्फ सर्वे पे या फिर अगर देख लिया जाए तो स्मार्ट मीटर पे कुछ ना बोलना और सर्वे पे वापसी जो है काफी नहीं है। उनको शराबबंदी बिहार में चालू करवाना पड़ सकता है। और इसी वजह से मैंने इस बात का जिक्र किया था कि नीतीश कुमार अब अपनी जिद को छोड़ने वाले हैं और हो सकता है कि अगर जीत उनके लिए सबसे ज्यादा प्यारी है तो उनको शराबबंदी का जो ये कानून है उसे पूर्णतः हटाना पड़ेगा और बिहार में दोबारा शराब जो है वो शुरू करना पड़ सकता है। अब नीतीश कुमार को ये विचार करना होगा कि उनके लिए जिद बड़ी है या फिर जीत बड़ी है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर अब अगला स्टेप
क्या लेने वाले हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और दारूबंदी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।